नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,317 पे। लगभग आप देखोगे 450 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हुई है। निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी आपको लगभग 65 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। एक समय आप देखोगे बैंक निफ्टी काफी नीचे आ गई थी, लगभग 900 पॉइंट 1000 पॉइंट के आसपास में नीचे आ गई थी। बट यहाँ से आप देखो कि कुछ रिकवरी यहाँ पे करने में कामयाब हो गई है बैंक निफ्टी। तो देखो सिनारियो किस तरह से बनेगा आने वाले टाइम में, वो पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए। देखो यार, सिंपल सा बात है, चार्ट पर मेहनत करना पड़ेगा। हर वीडियो में ये चीज मैं आपको बताता हूं, उम्मीद है कि आप इसको समझते भी होंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इजीली समझ में आएगा। उसके बाद वापस 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट को ध्यान से देखो। ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट को ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे कि कई दिनों से मार्केट, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कई दिनों से यहां से यहां देखो, आपको नजर आएगा कई दिनों से मार्केट क्या कर रही है, इस जोन में है मार्केट, इस जोन में मार्केट है। और यहां से ब्रेक होती है कल बजट वाला दिन, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसके नीचे ही क्लोज देती है। और आज जैसे ही उस क्लोजिंग को नीचे निकालती है मार्केट, प्रेशर रहता है मार्केट में, क्योंकि कल ही उस जोन को निकाल दिया था। और मैंने आपको क्या कहा था कि सेलर हावी हो सकते हैं। तो सेलर हावी हुए और मार्केट को नीचे लेके आ गए। क्या मार्केट और नीचे जा सकती है, ये सारी बातें हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे समझेंगे अच्छी तरह से। इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखना ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं और इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक बार इसको अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, और आज का ट्रेड के बारे में आप लोगों को बताऊं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन किए हुए होंगे, नहीं किया तो जाके कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप देखोगे आज आपको मार्केट नजर आती है 9:15 में मार्केट यहां ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि छोटे छोटे कैंडल बनाती है, बट क्या होता है, एक जोन सा बन जाता है। यहाँ पे एक जोन सा बन जाता है। मार्केट जैसे इस लाइन को ब्रेक करती, यहां भी एक ट्रेड हमने प्लान किया था। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, सस्टेन किया, लेकिन ये वाले हाई को नहीं निकल पाया। उसके बाद हमने क्या किया, ये लाइन हमने यहाँ पे क्या कि ये लाइन हमने फिर से यहाँ पे खींच ली कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, आप टेलीग्राम में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे ऑनलाइन क्लास में क्लियर कट बता देता हूं बच्चों को कि देखो अगर इसके नीचे, देखो मैं फिर से कहता हूं, कॉल एंड पुट के चक्कर में नहीं रहना है। कॉल एंड पुट के चक्कर में रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। चार्ट पर आपको मेहनत करना होगा, चार्ट आपको खुद ही बता देगा। तो यहां पे क्लियर कट बता दिया था कि जैसे ही इस लाइन के नीचे मार्केट निकलती है, आप पी साइड में जा सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए क्या कमाल का ये कैंडल है, लगभग 350 पॉइंट का, 328 पॉइंट का ये यहाँ पे कैंडल बनता है। और ये 300 पॉइंट एक झटके में बुक होता है 5 मिनट के अंदर में। तो ऐसे मौके मिलते हैं मार्केट में। कल साफ साफ कहा था परसों के वीडियो में कि भैया कल ट्रेड मत करना, यानी कि बजट वाले दिन ट्रेड मत करना। ढेरों मैसेजेस आ गए, जाके इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, ढेरों सारे कमेंट आए। लोगों ने वहां पे भर भर के लॉस किया है। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ट्रेड करना है उस दिन करते नहीं है, जिस दिन नहीं करना उस दिन करते हैं। तो अब देखो वापस मार्केट आपको एक जोन बनाती है। मार्केट में बियर्स हावी हो रहे हैं, जोन बना रही है, एक रेंज को ब्रेक किया हुआ है। 51,500 का नंबर है, राउंड नंबर। टाइम बिताती नहीं है, उसके नीचे टाइम बिताती है, उसके ऊपर नहीं। और वहां से जैसे निकलती है एक और पॉइंट यहां से यहां तक का मिलता है, फिर एक रेंज बनाती है, फिर एक पॉइंट मिलता है। तो यहां से वहां हमने बियर्स में ही, यानी यहां से यहां हमने पी साइड में ही अच्छे खासे पैसे बना लिए। तो हमको ये मोमेंट कैच करने का जरूरत ही नहीं है। अब जो लोग इस मोमेंट के मिस कर दिए होंगे वो लोग आके यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन देखो कॉल साइड में क्या होता है, कॉल साइड में आज उतना कॉन्फिडेंस था भी नहीं, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी पैसे बना लिए थे, तो कोई मतलब रहता नहीं है। देखो टेलीग्राम को भी आप सिंपली ज्वाइन कर लोगे ना, टेलीग्राम के लेवल्स को जो मैं लाइंस आपको खींच के देता हूं, आप उसी पे भी कॉन्फिडेंस करोगे, विश्वास रखोगे, तो वहां से भी आप लोग पैसा बनाने में कामयाब हो सकते हो। बशर्ते इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो जो लाइंस मैं खींचता हूं, वो लाइंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो डाला हुआ है, एक बार जाके देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो को देखेंगे तो आप भी लाइन खींचना सीख जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि मार्केट यहां से कितना सपोर्ट मिल सकता है, किस तरह का ये रेसिस्टेंस है। राउंड नंबर वगैरह के वीडियो भी डाले हुए हैं, तो वो सब भी जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। राउंड नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट था। राउंड नंबर के पास देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे सर्वाइव कर रही थी, लेकिन ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे ही थी। और जैसे ये आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखता है, ये जोन जैसे ब्रेक होता है, यहाँ एंट्री बनती है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट मिलता है। तो आप इतना सारा पॉइंट भी बुक कर सकते हो। और मैं आप लोग को एक फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुका हूँ कि हाउ आई ट्रेड करके मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो वो भी आपको
थंबनेल नजर आ जाएगा कि हाउ आई ट्रेड, कि जैसे ही मार्केट जब जोन को ब्रेक करती है तो मैं ट्रेड कैसे लेता हूं। क्या मैं इकट्ठे यहाँ पे मान लो कि मैं 100 क्वांटिटी के साथ मान लेते हैं कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो अगर मैंने 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया तो क्या मैं वहां 100 ले लूंगा? नहीं, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा 25% से लेके 50% तक मैं एंट्री करता हूं, और जब मुझे लगता है कि यस यहाँ से बहुत ज्यादा गिरने की संभावना है तो मैं 50% का एंट्री लूंगा। कभी भी 100% की एंट्री मैं लेता ही नहीं हूं, क्योंकि मार्केट है भाई, अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया, गलत डायरेक्शन में चले गए तो मेरा 25% का ही लॉस होगा ना। 50% का तब मैं सोचता हूं जब मुझे लगता है यस अब मार्केट श्योर है, मार्केट को नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके मैं 100% नहीं लेता। तो 50% यहाँ पे कैपिटल लगाऊंगा। कैपिटल का मतलब जितना कैपिटल लेकर मैं ट्रेड कर सकता हूं। कैपिटल का मतलब ये नहीं कि मेरे पास जितना पैसा मैंने सारा ही लगा देना है, जितना मैं आज ट्रेडिंग में लगा सकता हूं उसकी बात कर रहा हूं। तो वैसी स्थिति में आप कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे और आपको लग रहा है कि ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो आप बीच बीच में ऐड कर सकते हैं, उसको फिर यहाँ टाइम बिताता है, फिर यहाँ पे ऐड करते हैं। तो आप ऐसा मौका जरूर बना सकते हो, और तब जब ऐसे ऐसे करके करोगे, ये फॉर्मूला वाला वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है हाउ आई ट्रेड, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। निफ्टी के अंदर में वो बनाया था, निफ्टी का वीडियो होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया, तो वो वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी यहां पे आप देखोगे मार्केट को, तो मार्केट जो है वो 500 के नीचे ही है, यानी ये जो राउंड नंबर है 51,500 के नीचे है मार्केट। तो अभी ये जो नंबर है ये आसानी से, अगर गैप डाउन ही खुलती है मार्केट या फ्लैट खुलती है तो यहां पे ये नंबर आसानी से भागेंगे नहीं। अगर थोड़ा गैप अप भी खुल जाए 600-700 के पास तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि आपको कॉल साइड जाना है। अभी बहुत सारे रेसिस्टेंस यहां मिलेंगे। 51,500 का रेसिस्टेंस मिलेगा, 51,727 का रेसिस्टेंस मिलेगा, 51,927 का रेसिस्टेंस मिलेगा, 52,027 का रेसिस्टेंस मिलेगा। हर एक नंबर यहां पे रेसिस्टेंस का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। जबकि सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको भी नजर नहीं आएंगे। वनडे के टाइम फ्रेम में मैं बताऊंगा एग्जैक्ट सपोर्ट क्या क्या हो सकता है। तो आ जाओ वनडे के टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं हम लोग। देखो घूमना, आपको क्या करना है, बस चार्ट पर अपनी नजरें दोहराते रहे, अपने नजरों को घुमाते रहे। कहां पे? चार्ट के ऊपर में। चार्ट विल टेल यू ऑल द थिंग्स, नथिंग, और कुछ सोचना नहीं है, बस चार्ट चार्ट चार्ट। चलिए ओके, तो हमने क्या किया फाइनली, कितने दिन, कल भी याद होगा ना आपको, उम्मीद जरूर होगा, मुझे उम्मीद जरूर है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट एक जोन में है, बड़े जोन में, इस जोन से बीच में एक छोटा जोन भी यहां पे बन रहा है। जैसे ये छोटा ब्रेक होगा आपको पी लेना है। कल एक्सपायरी के दिन ये ब्रेक हुआ, एक्सपायरी के दिन अपने को कोई मतलब है नहीं इससे, चाहे ये 10,000 पॉइंट गिर जाए, चाहे ये पूरा का पूरा 50,000 पॉइंट गिर जाए, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब यहां पे देखोगे आप तो कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट कल एक्सपायरी को इतना प्रेशर था, हमेशा कहता हूं कि कल का क्लोजिंग, कल का हाई, कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट कल के ऊपर नहीं, नीचे ओपन होती है, नीचे आके क्लोज होती है, बीच में ऊपर गई है, लेकिन इस जोन, ये जोन पे जो निकले हैं, जो सेलर्स यहां हावी होने का कोशिश कर सकते, कहा था ना कल कि सेलर हावी हो सकते, तो आप इसी जोन पे देखोगे, आपको यहीं हाई पे इसको 52,000 के पास का जो नंबर है वो इसको रेसिस्टेंस का काम करता है इसके लिए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप आसानी के साथ यहां पे पी ले सकते हो, या फिर आप सेलर हो तो सेल कर सकते हो। तो यहां पे देखोगे मार्केट में साफ साफ दबाव देखने को मिल रहा है। तो अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो मैंने रेसिस्टेंस तो आपको समझा दिया है, सपोर्ट यहां पे क्या क्या बन सकता है, क्या क्या सिनारियो था, ये सारे क्लास में बता दिया था कि मार्केट इसको तोड़ेगा तो यहां तक पहुंच सकता है। मार्केट लगभग 700 का मैंने टेस्टिंग कहा था, लगभग मार्केट 784 के पास है, यानी 80 पॉइंट ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट टेस्ट हो ही गया, जो हमने कहा था वो कर लिया है मार्केट ने। एंड थैंक यू मार्केट का कि एज पर आवर एनालाइज मार्केट चल रही है, और जैसे जैसे आप लोग भी सीखते जाओगे आप लोग के हिसाब से ही मार्केट चलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल हमने उसको बॉस ही मानना है कि वही बॉस है, अगर अगेंस्ट गई तो हम एसएल देके निकल जाएंगे। तो देखो मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक आई बटन पे जाकर देखिएगा। मैंने कहा था ये 4 वीडियो, ये जो 4 वीडियो, ये बड़े इंपॉर्टेंट, 4 वीडियो नहीं, ये 4 जो कैंडल, ये बड़े इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर हो सकता है मार्केट इसकी टेस्टिंग के लिए आए, तो आप देखो इसकी टेस्टिंग भी हो गई, उसके नीचे भी गई, तो यहां से शॉर्ट कवरिंग भी मैंने आपको बताई थी कि शॉर्ट कवरिंग है, तो बिल्कुल बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं, छोटी शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हो, हल्की फुल्की, बट उसको आप एग्जैक्ट शॉर्ट कवरिंग नहीं कह सकते, छोटा मोटा शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हो, कहना चाहो तो। अब सिनारियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ यहां पे मुझे नजर आ रहा है, आपको भी दिखाता हूं। देखिए यहां से एक सेकेंड, अब देखिए यहां पे
अब पोजीशंस जो है, पोजिशनल बायर्स जो होते हैं उनकी पोजीशंस यहाँ तो गई, एसएल हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, या फिर यही इनको पता था कि एसएल होना है तो यही धीरे धीरे बेच करके ले आएंगे, तभी मैंने कहा था कि यहाँ सेलर हावी हो सकते हैं इस वाले पॉइंट तक। तो अब अगर यहाँ सेलर और हावी होते हैं तो ये जोन खतरे में है। अब कौन सा जोन खतरे में है? दिस जोन, ये जोन अब खतरे में है, यानी मार्केट आपको कहां आती हुई दिख सकती है? 50,200 के पास पहले आती हुई दिख सकती है। हो सकता है आपको यहां पे सपोर्ट लेते हुए दिखे। आज 50,700 के पास आई थी, तो आज मार्केट उससे भी नीचे आपको टेस्टिंग करेंगे। 50,700 के ऊपर ही थी मार्केट, लेकिन अगर सेलर कर हावी होते हैं मार्केट के अंदर में तो आपको दिख सकता है कल ही या कल के बाद आपको ये वाला एरिया भी दिख सकता है कि 50,300 के आसपास मार्केट आपको टेस्टिंग करते हुए दिख सकती है। देखो ऊपर जाएगी मार्केट तो रेसिस्टेंस मिलेगा, नीचे आएगी तो कुछ एक सपोर्ट है और वो टूटने के चांसेस भी उसके रहेंगे। ऊपर रेसिस्टेंस के बारे में दोबारा समझा देता हूं कि अगर मार्केट ऊपर चलेगी, क्योंकि हमारा व्यू क्या होता है आप सभी जानते हैं, हम मार्केट में एक ही व्यू रखते हैं एंड दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल व्यू जो होता है वो आपको हमेशा अच्छा डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि आप एक तरफा सोचते नहीं है। एक तरफा से सिर्फ आप ये सोचो कि सिनारियो क्या बन रहा है, ज्यादा तरफ किसके चांसेस है। ज्यादा चांसेस है कि नीचे पी साइड में सबको दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक कोने में हमेशा रहना चाहिए कि यार मार्केट में अगर बायर्स आ जाए तो फिर हम अपना डिसीजन क्विक बदलेंगे और बाइंग के साइड में चले जाएंगे। तुरंत पाला बदलना होता है और कुछ सोचना नहीं होता है, बिल्कुल दल बदलू की तरह अपने को दल बदल देना है। कभी इस वाले सेलर के साइड, कभी उस वाले सेलर के साइड, कभी पुट राइटर के साथ, कभी कॉल राइटर के साथ। हम हैं राइटर के साथ, सिंपल सी बात है। अब बात आ जाती है बायर का कोई यहां पर औकात नहीं है। अब यहां पे देखोगे तो आपको रेसिस्टेंस समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा ध्यान से। एक तो ये 300 के नंबर पे है मार्केट, अभी 317, तो ये 300 का नंबर बाय डिफॉल्ट रेसिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि 300 का नंबर रेसिस्टेंस होता है। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को समझा चुका हूं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, देखो 9:15 से मैं लाइव हो जाता हूं, 3:30 तक आप लोगों को चार्ट समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा हो सके चार्ट समझा पाऊं, आप लोगों को लॉस से बचा पाऊं। और अगर आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, हेलो आई एम इंटरेस्टेड, इसी नंबर पे करना है जो नंबर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, 620 वाला ये जो नंबर आपको दिख रहा है, या तो आप इस पे चाहो तो कॉल भी कर सकते हैं। तो अब देखिए ये वाला पोजीशन तो ये तो निकल गया है। अब अगला पोजीशन आपको दिख गया, तो सपोर्ट समझा दिया, रेसिस्टेंस समझ लो। 300 के नंबर पे अगर फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है तो 300 रेसिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर 500 का नंबर है, वो भी रेसिस्टेंस रहेगा। 51,700 भी रेसिस्टेंस रहेगा, 52,000 भी रेसिस्टेंस रहेगा, 52,300 भी रेसिस्टेंस रहेगा, 52,700 भी रेसिस्टेंस रहेगा। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ रेसिस्टेंस। सबसे बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं कि सेलर हावी हो सकते हैं, समझो आप बात को। इतना दिन तक ये मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है, पर इस जोन से निकला है तो थोड़ा नीचे तो आने दो यार। पता लगा कि यहां से आया और यहां से ऊपर चला गया तो मजा कुछ आएगा नहीं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, सेलर थोड़ा सा कंट्रोल करना मार्केट को चाह सकते हैं। मार्केट वैसे भी 53,000 के आसपास जाके आई हुई है, तो एक बार नीचे ले आएंगे, थोड़ा करेक्शन होगा, थोड़ा रिटेलर्स को भी कमाने का थोड़ा मौका मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप समझोगे तो बैंक निफ्टी में आज के दिन समझ गए होगे तो जरूर मालामाल हुए होंगे। नहीं समझे होगे, एक्सपायरी वाला दिन ट्रेड लिया तो मालामाल, क्योंकि बजट के बाद मेरा एक्सपायरी था, बजट में बड़ा सा रेड कैंडल बना था, तो मजेदार एक्सपायरी थी। अगर आपने बजट वाला दिन जाके ट्रेड लिया होगा, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके भर दिया है इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने बजट वाले दिन लॉस किया, इसीलिए मैं इवेंट वाला दिन ट्रेड नहीं करता हूं। और आप सभी से गुजारिश किया था कि आप भी मत कीजिए, चार्ट पर मेहनत कीजिए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।